ओके, सॉरी कृष्णा माताजी सन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी हम कौन सा सीरीज चल रहा है, किसी को याद है? इस क्लास में क्या चल रहा है? 2-3 हफ्ते हो गए। प्रभु केवलाष्टकम 7 to 6। हाँ, केवलाष्टकम का 7वां श्लोक हमें करना है आज की क्लास में, राइट? 7वां हो जाएगा तो उसके बाद में 8वां हो जाएगा। उसके बाद में हमको कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें कुछ स्ट्रेंथ भी चाहिए। फाइन, उसके बारे में हम क्लास के एंड में बात करेंगे। तो आज हम केवलाष्टकम का श्लोक 7 को हम उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने देखा कि कैसे हरि नाम की महिमा हमारे, मतलब हम जितना ज्यादा जानेंगे उसके बारे में, उतना ही हमारा जप अच्छा होगा, यानी हमारी साधना अच्छी होगी, तो उतना ही बदलाव हमारे जीवन में आता रहेगा। अदरवाइज क्या होता है कि ये प्रोसेस भी बहुत मैकेनिकल बन जाता है कि हम 16 माला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 16 माला करना है, राइट? करना पड़ता है, राइट? बोला गया है करने के लिए। तो आज का कोटा 16 माला करना है, ऐसा बोला गया, तो आज खत्म करते हैं इसको, राइट? तो ऐसी वाली फीलिंग हमको ज्यादा हो जाती है, या फिर कभी कभी लगने लगता है ये चैंटिंग खत्म क्यों नहीं होती है, राइट? तो समहाउ चैंटिंग को जितनी प्रायोरिटी देना चाहिए, जितना मूल्य, जितना हमें ध्यान देना चाहिए, उसका वैल्यू अप्रिशिएट करना चाहिए, उतना हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जितना कम हम उसके बारे में सुनते रहेंगे, उतनी ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और ये वैल्यू कम करने वाला कौन है? हमारा मन, राइट? तो मन को क्या है, मनोरंजन अगर कुछ लगता है तो उसकी वैल्यू इतनी भी हो, वो इतना बड़ा चढ़ा के बोलेगा। लेकिन अगर मनोरंजन नहीं है, बोरिंग है, बहुत ही मुश्किल है, राइट, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, तो फिर वैल्यू इतना भी हो उसको छोटा कर देता है, राइट? जैसे कभी कभी हम अच्छे दोस्तों की या फिर हमारे अच्छे जो शुभ चिंतक होते हैं, उनके सजेशंस को ही हम ज्यादा दखल अंदाज करने, मतलब नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस हमें थोड़ा सा दुख देती है, राइट? उतने मनोरंजन नहीं होता है उसमें। उसमें हमको थोड़ा बदलना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज होना पड़ेगा। इसलिए आप देखना, अगर हमारे भक्तों में भी अगर हम प्यार से, प्रेम से बात करेंगे ना, तो घंटों सुनेंगे। लेकिन अगर एक बार डांट लगा दी, फिर 10 दिन नहीं दिखाएंगे अपना चेहरा, बोलेंगे नहीं बात करनी, आपको ऐसा नहीं बात करना चाहिए था, राइट? तो क्या हो जाता है, हर्ट हो जाता है हम जल्दी से, राइट? तो ये हर्ट होना, खुश होना, अगर ये मन के स्तर पर चल रहा है तो क्या हो जाएगा, हम भक्ति में या फिर जीवन में किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट? तो कुछ चीजें होती हैं जो हम प्रेम पूर्वक समझाएंगे तो समझ जाते हैं। कुछ चीजें होती हैं, भले उसमें प्रेम दिखे ना दिखे, हमको ये सोचना चाहिए ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, राइट? तो ये मन नहीं सोच पाता है प्रॉपरली, इसके लिए बुद्धि चाहिए होती है, राइट? और वो भी बुद्धि कैसी, शार्प होनी चाहिए। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये ज्ञान ले रहे हैं ताकि हमारी बुद्धि शार्प हो जाए, राइट? और इतनी शार्प हो जाए कि हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है चैंटिंग करते टाइम पे, राइट? या फिर भक्ति करते टाइम पे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, मनोरंजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। मैंने कमिटमेंट कर दी है कि मैं 16 माला जब एकदम ध्यान पूर्वक करूंगी, प्रेम पूर्वक करूंगी, तो मैं प्रयास करूंगी। कभी कभी आएगा आनंद, कभी कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं आगे बढ़ते रहूंगी। तो ये वाला कमिटमेंट हमें बढ़ेगा जब हम नाम के बारे में या फिर किसी भी चीज को जो हम कर रहे हैं उसके बारे में जब हम ज्ञान लेते हैं, तो क्या हो जाता है, दृष्टिकोण चेंज होता है तो उसको देखने का। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लो आपको एक काम दिया गया कि देखो एक लैपटॉप है, उसको हैदराबाद से दिल्ली पहुंचाना है, राइट? और आपको जाना होगा, पर्सनली जाके ये लैपटॉप को डिलीवर करके आना होगा। तो आप में से कितने लोगों को एकदम एक्साइटिंग लगेगा कि आपके काम को छोड़कर आपको हैदराबाद से दिल्ली जाना है, या फिर आप जिस जहाँ कहीं पे भी बैठे हो, वहां से हजारों किलोमीटर दूर आपको एक लैपटॉप देने के लिए जाना है, राइट? तो आप में से कितने लोग एकदम उत्साहित हो जाएंगे कि अरे वाह, मुझे एक अच्छी सी सेवा मिली है लैपटॉप डिलीवर करने की 1000 किलोमीटर दूर। कितने लोग एक्साइटेड होंगे? प्रभु जी, हम तो जल्दी से खुश हो जाएंगे कि मुझे कोई सेवा का काम मिला है। अच्छा, कोई सेवा का काम मिला। बाकी लोगों का क्या हाँ। कहना है? आप हो जाओगे? आपका काम छोड़ के जाना है, ऐसा नहीं है कि अभी माता जी शायद उनके फिर पास ज्यादा आके टाइम निकाल के वो काम करेंगे, मगर सेवा पे लिए करेंगे प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, गुड। और बाकी क्या बाकी लोग भी ऐसे ही बोलोगे? हाँ प्रभु, आप बोले तो आप जरूर करेंगे प्रभु। यू हैव टू हाँ। फॉलो। कम का ऑन, बार नहीं मतलब मिलता प्रभु जी। तो एक्चुअली हम यहाँ पे क्लास में बैठ के अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन जब सच में आएगा ना,
तब देख लेना कि सेम मूड बना रहेगा कि नहीं रहेगा। हम लोगों को बोलते हैं उप्पुगुड़ा आ जाओ संडे को प्रोग्राम के लिए, कितने लोग आते हो आप में से? राइट, हम बोलते हैं मंदिर में कभी सेवा है, फिर कितने लोग आते हैं? राइट, कंफर्ट बहुत जोन कम से लोग निकल के आते हैं। आप नहीं काम कर पाते ना। हाँ, कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर काम करने में कोई भी नहीं आगे आता, सब नहीं कतराते। है, कतराते हैं। राइट, तो समहाउ क्या हो जाता है कि जहां तक हमारा कंफर्ट जोन है हम उसके लिए हाँ बोल देंगे। अभी समहाउ आप सबको पता है कि आपको ये काम नहीं मिलेगा कि लैपटॉप लेके जाओ दिल्ली या जाओ या फिर हजारों किलोमीटर जाओ, आप में से किसी को ये काम नहीं मिलने वाला है। तो कभी कभी मन हमको ना, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, बुद्धिमान की तरह बात भी करते रहते हैं, क्योंकि उसको भी पता होता है कि ये नहीं आने वाला होता है। राइट, मतलब ये अननोइंगली भी होते रहते हैं। तो एक्चुअल में अपना कमिटमेंट कब पता चलता है? जब मेरे कंफर्ट जोन के बाहर भी है तब भी मैं जाके कर रहा हूँ, तो ही उसको बोलते हैं सेवा या फिर निस्वार्थ सेवा। जब तक कंफर्ट जोन में चल रहा है उसमें भी स्वार्थ ही है, मतलब ये मेरे एक दायरे में आ रहा है, मेरे कंफर्ट जोन में आ रहा है तो मैं कर लूंगा, तो इसमें कोई निस्वार्थ नहीं है। राइट, ये भी थोड़ा थोड़ा स्वार्थ ही है। तो एक्चुअली पॉइंट ये था कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक लैपटॉप को हजारों किलोमीटर दूर आपको ट्रैवल करके राइट डिलीवर करना है, अगर सिर्फ इतना ही इंस्ट्रक्शन मिलता है तो हमें नॉर्मली कंफर्टेबल नहीं लगता है। राइट, लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि ये जो एक्चुअली लैपटॉप है ना, ये श्रील प्रभुपाद जी ने यूज किया है और उनके बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, उनको ये डिलीवरी करने जाना है, तो प्रभुपाद जी का लैपटॉप है और उनके शिष्य को ये डिलीवर करने जाना है, तो किसी और के साथ नहीं भेजना चाहते हम इसको, पर्सनली किसी अच्छे भक्त के थ्रू ही भेजना चाहते हैं, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं। अगर ऐसा बोला जाए तो आप कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे कि नहीं जाओगे? इम्पोर्टेंस मिल रही है प्रभु जी, जरूर करेंगे। एग्जैक्टली, राइट, तो काम इम्पोर्टेंस। वही है लेकिन दृष्टिकोण बदल गया, इसलिए सेम काम भले ही वो अनकंफर्टेबल हो, उसमें वैल्यू दिखने लगा है। तो एक्चुअली हमारे जीवन में हम दुख मोल लेने के लिए, दर्द लेने के लिए रेडी होते हैं, अगर उसका कोई इम्पोर्टेंस हमें पता चले और हमें कन्विंस हो जाए कि ये इम्पोर्टेंस के लिए मैं दुख दर्द सह सकता हूँ। तो प्रॉब्लम हमारा कंफर्ट जोन किसके आधार पर है? हमें जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं उसके लिए हम कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर उतनी नहीं लग रही है, मेरे कंफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो हम कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं। तो हरिनाम का भी ऐसे ही है। तो अगर हरिनाम आपको बोला जाए कि करो, अच्छा होता है, करना चाहिए, योग धर्म में ऐसा बोला जाए, तो फिर शायद आप शुरू तो कर लोगे लेकिन उत्साह के साथ रोज कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए केवलाष्टकम, शिक्षाष्टकम, ऐसे हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लेके क्यों आते, ताकि आपका हरिनाम का टेस्ट बढ़े। हमारे आचार्य ने इतनी इसकी महिमा हमें दी है ताकि हम रोज उत्साह के साथ कर पाए। मैं तो क्लास दे रहा हूँ, आप क्लास सुन रहे हो, मैं क्लास देने के बावजूद भी मेरा उत्साह कम होता है, तो आप देख लो, अगर आप सिर्फ सुन रहे हो तो फिर उत्साह कितना हो सकता है। राइट, तो कभी कभी प्रीचर बनकर, मतलब प्रचारक बनकर भी हम जो बोल रहे हैं उसमें भी उत्साह लेकर रोज आगे बढ़ने में मुश्किल होती है। तो इतना पावरफुल होता है माइंड हमारा, रोज हमारा वैल्यू कम करते रहता है, हमारी हरि नाम का, भक्ति का वैल्यू कम करने पे ही तुला हुआ रहता है। तो इसलिए ये जो क्लासेस होते हैं, ये जो ज्ञान होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सातवां श्लोक जो है ये एक्चुअली हमें अपने इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, राइट, स्पेशली हरि नाम के लिए, ये हम उसमें जानेंगे। तो मैं आपको एक स्लाइड शेयर करता हूँ जहाँ पे हम वो पढ़ेंगे। बाय द वे, एज यूजुअली हम पहले केवलाष्टकम को गाएंगे, उसके बाद में सेवेंथ वाले को देखेंगे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। तो ये श्रील नीलकंठ गोस्वामी जी ने लिखा है केवलाष्टकम। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम्, हरेर्नामेव केवलम्,
आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् सगुरो सपिता चापि समता बन्धवोऽपि सः शिक्षये चेत् सदा स्मर्तुम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् निश्वासे नाहि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयामतो बाल्यात् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् अहो दुःखं महादुःखं दुःखतरं यतः काचार्थं विस्मृतं रत्न हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् दीयतां दीयतां कर्णो नियतां वचः गीयतां नित्यम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् त्रीणि कृत्या जगत् सर्वं राजते सकलोपरे चिदानन्दमयं शुद्धम् हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री केवलाष्टकम की जय, श्री नीलकंठ गोस्वामी की जय। तो आज हम 7वां श्लोक देखेंगे। नियताम दीयताम दीयताम कर्णो नियताम नियताम वचः गीयताम गीयताम नित्यम हरेर्नामैव केवलम। तो ये जो हरि का नाम है, इसे बार बार किसी के कानों से सुनना चाहिए, मतलब आपको सुनना चाहिए। इट शुड बी अटर्ड ओवर एंड ओवर विथ वंस वॉइस। अपने आवाज के थ्रू इसको बार बार उच्चारण इसका करना ही चाहिए। इट शुड बी परपेचुअली संग एंड संग एंड यू। इसको तो गाते ही रहना चाहिए। किसे गाते रहना चाहिए, किसे बोलते रहना चाहिए, किसे सुनते रहना चाहिए? हरेर नामेव केवलम, राइट। तो एक्चुअल में भक्ति का जो प्रोसेस देखा जाए तो वो ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त कर रहे हैं, और उसकी वजह से हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर पाते हैं, और वैसे ही हमारा संबंध जो है भगवान के साथ वो पुनः स्थापित हो जाता है, और हम उन्हें प्रेम दे सकते हैं और उनके प्रेम का हम अनुभव कर सकते हैं।
तो एक्चुअल में देखा जाए तो वैदिक मार्ग में अगर देखा जाए तो 3 अलग अलग मार्ग बोलते हैं, जिसको फर्स्ट बोलते हैं कर्म, दूसरा ज्ञान और तीसरा भक्ति। तो जो कर्म का मार्ग है उसमें क्या है कि देखो ये भौतिक जगत में दुख तो है, लेकिन हम अगर कुछ एडजस्टमेंट्स कर लेंगे तो यहाँ पे भी हम खुश हो सकते हैं। मतलब कुछ आविष्कार कर लेंगे, कुछ जुगाड़ लगा लेंगे और यहीं पे हम खुश रह सकते हैं। मतलब इस जगत का हम भोग कर सकते हैं। तो ये कर्म के मार्ग पर यही रहता है, राइट। हम कर्म योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर्म की बात कर रहे हैं। जो कर्मी होते हैं, राइट, वो क्या सोचते हैं, ये तो दुखालय है, राइट, लेकिन इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करके इसको हम थोड़ा एक सेपरेट एंटिटी बना सकते हैं, सुखालय। मतलब पूरा तो नहीं बना सकते, लेकिन एक एरिया हम बना सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं बहुत सारे लोग, यज्ञ आदि करते हैं, या फिर कोई ऐसे व्रत कर लेते हैं, या फिर कोई आविष्कार कर लेते हैं। अगर मॉडर्न साइंस को भी देखा जाए तो वो भी इस कर्म के अंदर ही आता है। क्यों? क्योंकि उसमें तो ज्ञान लगता है, मतलब बुद्धि लगती है कोई आविष्कार करने के लिए, कोई थ्योरी बनाने के लिए, कोई एकदम नया इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए, कोई स्मार्टफोन लाने के लिए, लैपटॉप लाने के लिए, ट्रेन, फ्लाइट, ये जो कुछ भी है इसमें बुद्धि लगती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सब केवल हमारे भौतिक स्तर पर इंद्र तृप्ति बढ़ाने के लिए ही ये उपयोगी है, राइट। इससे हमें आध्यात्मिक ज्ञान डायरेक्टली नहीं मिल सकता, राइट। तो इसलिए ये भी कर्म के अंदर ही आता है। और दूसरा मार्ग जो है वो ज्ञान का है, राइट। तो ज्ञान का मार्ग क्या बोलता है, देखो ये इंद्रियों को अगर हम यहाँ पे भौतिक जगत में एंगेज करेंगे, राइट, तो क्या हो जाएगा, इस भौतिक चीजों का इंद्र तृप्ति करते रहेंगे, तो यही कर्म के बंधन का कारण है। इसलिए क्या करो, एकदम निग्रह, मतलब बिल्कुल एंगेज मत करो, बस सबसे रिश्ता तोड़ दो और वैराग्य ले लो, राइट। तो ज्ञान मार्ग में क्या होता है, वैराग्य के ऊपर बहुत फोकस होता है, राइट। इसलिए हम देखते हैं कुछ ज्ञानी होते हैं जो उस मार्ग पर चलते हैं, वो एकदम से मतलब ठंडी के मौसम में भी ठंडे पानी से नहाते हैं। मतलब आइस कोल्ड वाटर के टेम्परेचर से जो एनवायरनमेंट में होता है, 0 डिग्री 1 डिग्री ऐसा भी चलते रहता है, उस टाइम पे भी ठंडे पानी से नहाते हैं, राइट। और जो बहुत गर्मियों के मौसम में भी ऐसे चारों तरफ उनके आग लगाकर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सबसे वैराग्य लेना चाहता हूँ। मुझे मतलब जनरली क्या होता है, ठंडा मौसम है तो हम गर्म पानी से नहाना चाहते हैं, और अगर बहुत गर्मी चल रही है तो हम एसी ऑन करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हम इस भौतिक जगत में ही रह रहे हैं ना, राइट। तो हमें भौतिक जगत से बाहर निकालना है, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है कि कर्मी क्या बोल रहे हैं कि भौतिक जगत में रह के ही आनंद लेंगे, भोग करेंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे। और ज्ञानी बोल रहे हैं कि बस ये जगत से हमें निकल जाना चाहिए। तो 3 चीजें होती है, एक होते हैं जीव, जगत और जगदीश। अब कर्म मार्ग पे क्या हो रहा है, जीव जो है जगत को एंजॉय करने की बात कर रहे हैं, और ज्ञान मार्ग पर क्या है, जीव इसको त्यागने की बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली जगदीश की बात कोई कर ही नहीं रहा है, राइट। तो भक्ति में क्या बोलते हैं कि भक्ति में ये नहीं बोलते कि इस इंद्र तृप्ति मतलब इस जगत का भोग हमें करना चाहिए, ऐसे भी नहीं बोलते हैं। इस जगत का सब कुछ हमें त्याग देना चाहिए, ऐसे भी नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, अनुकूल्यस्य संकल्पम प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। भले ही चीज भौतिक हो, लेकिन भगवान के संबंध में आ रही है तो वो भौतिक नहीं बनती है, राइट। तो वैसे ही हमारे इंद्रियां जो हैं वो कारण बन सकते हैं कर्म बंधन में, हमें यहीं पे जकड़ कर हमें यहीं पे कैद करने का कारण बन सकती है। लेकिन उसी इंद्रियों का अगर हम उपयोग करें भगवान की सेवा में, तो यही इंद्रियां मुक्ति का भी कारण बन सकते हैं। जैसे श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में, नहीं नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु में नहीं, उपदेशामृत में बोलते हैं कि भक्ति में एक बाधा बनने वाली चीजों में से एक है प्रजल्प। प्रजल्प यानी जो चीज कृष्ण के संबंध में नहीं है, उस चीज के बारे में अगर हम संवाद कर रहे हैं, राइट, तो उसे बोला जाता है प्रजल्प। जैसे कोई पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, फिल्म स्टार्स की बात कर रहा है, क्रिकेट की बात कर रहा है, या फिर कोई मूवीज की बात कर रहा है, या फिर इसकी उसकी, इसके घर के उसके घर की, इसके देश की उसके देश की, ऐसे किसी ना किसी विषय के ऊपर जहाँ पे भगवान से कोई संबंध नहीं है, इसमें अगर लगा हुआ है तो वो क्या कर रहा है, वो प्रजल्प कर रहा है, राइट। और प्रजल के विपरीत क्या है, कृष्ण कथा, यानी हम बात भी कर रहे हैं तो भगवान के संबंध में बात कर रहे हैं। भले ही भौतिक चीज हो, जैसे हमारी जॉब भी चल रही है, अगर हम बोले कि देखो कृष्ण की कृपा से मुझे जॉब मिली है, और कृष्ण की कृपा से मुझे शक्ति और बुद्धि मिल रही है जिसकी वजह से मैं कुछ कर पा रहा हूँ, राइट, और आज मैं ऐसा कुछ कर पाया, तो हम भगवान के संबंध में उन्हें अप्रिशिएट करते हुए, उन्हें ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए बात कर रहे हैं।
तो भले ही वो भौतिक चीज हो लेकिन कृष्ण के संबंध में बात कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा। जैसे पैसा भौतिक है, लेकिन अगर वही पैसा डोनेशन के रूप में चला जाता है तो वो भौतिक नहीं बन जाता। वैसे ही गाना गाना जो है, अगर हम ऐसे ही भौतिक गाने गा रहे हैं तो वो तो क्या हो जाएगा, भौतिक स्तर पर हो जाएगा। लेकिन अगर हम कीर्तन गाने लगे, राइट, गाना ही गा रहे हैं लेकिन वर्डिंग्स और वहां पे कॉन्टेक्स्ट कौन है, कृष्ण है। तो ऐसे हर चीज को हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। तो भक्ति का प्रोसेस क्या है कि देखो, इंद्रियों को भी तुम भगवान की सेवा में लगाओ तो वही इंद्रिया तुम्हारे मुक्ति का कारण बन जाएगी, राइट, बंधन का कारण नहीं बनेगी। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, आध्यात्मिक चीजें भी भौतिक चीजें बन सकती हैं। जैसे मान लो अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को बिजनेस बना रहे हैं, राइट, तो क्या हो जाएगा, ज्ञान तो आध्यात्मिक है लेकिन इच्छा कैसी है, इंटेंशन कैसा है कि उससे मैं पैसा बनाना चाहता हूँ। तो क्या हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान को भी हमने भौतिक कर दिया, राइट। तो अगर हमारी चेतना ठीक है तो भौतिक चीज भी आध्यात्मिक बन सकती है, अगर चेतना गलत है तो आध्यात्मिक चीज भी भौतिक बन सकती है। तो हमारी चेतना के ऊपर आधार है। और ये चेतना कैसे इन्फ्लुएंस होती है, जैसे हम बोल सकते हैं थियोरेटिकली, देखो हम कृष्ण का स्मरण कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन आप बोलिए, जहाँ पे आप बैठते हो वहां हर जगह, मतलब हर जगह जहाँ कहीं पे भी आप जाते हो, कृष्ण का स्मरण होता है क्या इतने आसानी से? नहीं प्रभु जी, नहीं होता। नहीं होता है, राइट, क्योंकि कृष्ण खबर का, तो हम नाम भी नहीं ले पाते भगवान का। एग्जैक्टली राइट। तो भौतिक जीवन जब हम जगते रहते हैं तो कृष्ण का नाम ऑटोमेटिकली हम नहीं ले सकते, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। और कभी कभी प्रयास हमारा विफल भी हो जाता है। जैसे हम बहुत सारे भौतिक लोगों के साथ जुड़ गए, उनके साथ टाइम बिताना पड़ रहा है, तो शायद एक तो हम नाम लेना भी चाहते हैं लेकिन उतना कुछ डिजायर नहीं आता है, एनवायरनमेंट भी सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए प्रैक्टिकली हम कर नहीं पाते। तो वास्तव में कृष्ण का स्मरण कहीं पे भी हो सकता है लेकिन हमारे लिए होता नहीं है, क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं हैं जहाँ पे हम कहीं पे भी देखें हमें कृष्ण नजर आए, या फिर हर चीज को हम कृष्ण संबंध में उपयोग कर सके। इतने स्तर पर हम पहुंच नहीं पाए अभी, अभी तो हमने कोशिश करनी शुरू की है, राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे इंद्रियों का सपोर्ट हमें लेना चाहिए। जैसे इंद्रियां जब मंदिर में होती है, राइट, आप मंदिर में कभी ऑब्जर्व करो, आप जहां कहीं पे भी देखो कोई ना कोई कृष्ण की लीला के तस्वीर मिलेगी, या तो कृष्ण के अवतार की तस्वीर मिलेगी, या तो भक्त दिखेंगे, भक्तों पे गले में कुछ माला दिखेगा, या तो बीड बैग दिखेगा, या फिर धोती कुर्ता दिखेगा, या तो फिर तिलक दिखेगा। आप चारों तरफ देखते रहो, मैक्सिमम आपको क्या मिलता है, एक स्टिमुलस मिलता है स्पिरिचुअल होने के लिए, यानी एक उद्दीपन मिलता है। उद्दीपन एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो विचार या फिर जो चीज आपको कृष्ण का स्मरण दे पाती है, राइट, तो उसे उद्दीपन बोलते हैं, राइट। तो हमारे लिए उद्दीपन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम कृष्ण का मतलब अर्च विग्रहों के अगर दर्शन करते हैं तो शायद हमारे लिए वो बहुत अच्छा उद्दीपन हो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। किसी को लगता है कि मुझे कथा सुनने में बहुत सारा उद्दीपन आता है, मैं जब कथा सुनता हूँ तो मैं एक्चुअली कृष्ण के बहुत पास जाता हूँ। किसी को लगता है कि मैं जब चैंटिंग करता हूँ तो कृष्ण के बहुत पास जाता हूँ, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंद्रियों के थ्रू अपनी चेतना को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, जनरली क्या होता है कि कृष्ण हमारे पास है लेकिन हम कृष्ण से दूर है, राइट। कृष्ण हमारे पास है लेकिन हम कृष्ण से दूर है। कैसे? क्योंकि हम ऐसे होंगे तो कृष्ण हमारे पास है, हम कृष्ण के पास है, लेकिन अभी हालत कैसी है, हम ऐसे हो चुके हैं, बहिर्मुख हो चुके हैं। इसलिए कृष्ण हमारे पास है लेकिन हम कृष्ण से दूर हैं, हमें कृष्ण दिखते नहीं है। तो हमारी ये दृष्टि कहाँ पे बदल गई, भौतिक जगत में चली गई। इसलिए अगर कृष्ण की तरफ मुड़ना है तो डायरेक्टली ऐसे हम मुड़ नहीं सकते, लेकिन जहां कहीं पे भी हम देख रहे हैं, अगर उसको कृष्ण संबंध में देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम डायरेक्टली कृष्ण को देख सकते हैं। जैसे हर जगह पे कृष्ण दिखे ये हो नहीं पा रहा है, इसलिए हम जहां कहीं पे भी देख रहे हैं उसे कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करना चाहिए। हम कृष्ण की तरफ देख नहीं पा रहे, जहां कहीं पे भी देखते हैं वहां पे कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि जहां कहीं पे भी हम देख रहे हैं उसको कृष्ण संबंध में लाने के लिए,
राइट। जैसे प्रभुपाद जी ने जब बहुत सारे शिष्य बना लिए थे पाश्चात्य देश में, तो उनको कोई ना कोई सर्विस देनी थी उनको, राइट। और जैसे भारत में अगर कोई भक्त बनता है तो उसके लिए अर्च विग्रह पूजा करना, या फिर गुरु के लिए पानी लेकर आना, या फिर यज्ञ का सामान लेके आना, तो ऐसी सारी चीजें बहुत ही कॉमन है। थोड़ा सा अगर उनको भक्ति समझ में आ जाता है तो वो गुरु की आज्ञा का पालन कर लेंगे, क्योंकि ज्यादातर इंडियंस जो होते हैं वो सत्व गुण में होते हैं, क्योंकि धार्मिकता होती है, राइट। लेकिन पाश्चात्य देश में तो ऐसा नहीं होता है, राइट। तो उनके अंदर बहुत ही ज्यादा रजोगुण और तमोगुण होता है। तो प्रभुपाद जी को कुछ ना कुछ चाहिए था ताकि इनके स्वभाव के आधार पर इनको मैं एंगेज कर सकूं। तो एक दिन वो ऐसे खिड़की से बाहर देख रहे थे, तो एक फ्लैट ट्रक देखा उन्होंने। एक ट्रक था जिसके पीछे कुछ भी नहीं था, एकदम फ्लैट था। उसमें जनरली ट्रैक्टर्स वगैरह लेके आते हैं, या फिर बड़े बड़े आयरन के कॉइल्स होते हैं ना, वो लेके आने के लिए जो ट्रक होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, और ये बहुत फ्लैट होते हैं, उसके पास कुछ नहीं होता है। बाकी और ट्रक होते हैं जिसका बॉर्डर होता है, जिसमें राइस बैग्स वगैरह लेके आते हैं। तो उन्होंने एक फ्लैट ट्रक देखा, और देखते हैं उनको विचार आया कि जगन्नाथ रथ यात्रा कर सकते हैं हम इसके ऊपर, राइट। तो जैसे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है, तो वहां पे जैसे रथ बनता है वैसे तो यहाँ पे बना नहीं सकते, लेकिन इस ट्रक का उपयोग करके हम जगन्नाथ रथ यात्रा कर सकते हैं। और रथ यात्रा में क्या होता है, बहुत सारा नाच गाना होता है, बहुत सारा कीर्तन होता है, और कोई भी रंग जाता है उसमें और रम जाता है। क्यों? क्योंकि एक जगह पे बैठ के एक मंत्र पे फोकस करना, ध्यान करना ही मुश्किल है, लेकिन कोई और गा रहा है एकदम अच्छे से धुन में, और नाचना है। और ऊपर से हिप्पियों के लिए क्या था, नाचना और गाना उनके लिए बहुत ही प्रिय था, राइट। तो पहले जब वो रोड पे नाचते थे, गाते थे, तो पुलिस आके उन्हें पकड़ के लेके जाती थी। लेकिन जब हमारी रथ यात्रा होती है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, पुलिस खुद आती है सिक्योरिटी देने के लिए, राइट। तो यानी जहाँ पे उनको पुलिस पकड़ के लेके जाती थी रथ गाना के लिए, डांस करने के लिए, आज के डेट में वो भगवान के सामने डांस कर रहे, कीर्तन कर रहे, तो वही पुलिस उनको सिक्योरिटी दे रही है कि आपके रथ यात्रा में कोई बाधा ना आए, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने एक एंगेजमेंट दिया उनको, राइट। वैसे ही कुछ लोग थे जो आर्टिस्ट बनना चाहते थे, राइट। तो उनको प्रभुपाद जी ने क्या दिया, उनको बोला कि तुम कृष्ण के पिक्चर बनाओ, राइट। आज के डेट में बहुत सारे जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत सारे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ही बनाए, राइट। किसी को अगर अच्छे से इंग्लिश आती है तो उनको क्या देते थे, वो एडिटिंग का और लिखने का काम देते थे, राइट। किसी को अगर मतलब डोनेशन लेके आना, ऐसा वाला अगर मार्केटिंग अच्छी कर सकता है, वो अगर बात अच्छे से कर सकता है, तो उसे भेज देते थे पुस्तक वितरण करने के लिए या फिर कुछ डोनेशंस कलेक्ट करने के लिए, राइट। तो यानी किसी ना किसी थ्रू वो सबको एंगेज करते थे भगवान की सेवा में। तो एक्चुअली यही तरीका होता है कृष्ण भावना भावित होने का। मतलब अगर मैं आपको बोल दूं कि जो कुछ भी आप कर रहे हो सब कुछ छोड़ दो, आज से मैं आपको जो बोलूंगा वही करना है आपको, राइट। तो ऐसा कहूंगा तो शायद आप सरेंडर हो जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपका जैसा साइकोफिजिकल नेचर है, आपका जैसा स्वभाव है ना, उसके हिसाब से काम मिलेगा तो आप एकदम उत्साह के साथ आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन अगर आपके स्वभाव के विपरीत अगर कोई काम दिया जाएगा, तो समर्पण के कारण थोड़े दिन तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद में मन नहीं लगेगा, उसके बाद में बहुत मुश्किल आएगा। जैसे अगर मान लो आप ब्राह्मणिकल क्वालिटीज आप में है, मतलब आपके गुण कर्म के हिसाब से अगर आप ब्राह्मण हो, राइट, तो ब्राह्मण को क्या अच्छा लगता है, उसको शास्त्रों का अध्ययन अच्छा लगता है, टीचिंग करना अच्छा लगता है, यज्ञ इत्यादि करना अच्छा लगता है। और जो क्षत्रिय होता है उसे पठन में, ये पढ़ाने में उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसको लगता है कि कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, ऐसे बैठ के पढ़ना, बैठ के बताना, ये सब उसको नहीं जमता, राइट। और जो वैश्य होते हैं वो, उनको क्या है, उनको बिजनेस माइंड चलते रहता है, राइट। तो अगर किसी वैश्य प्रवृत्ति, मतलब वैश्य नेचर वाले को, वैश्य स्वभाव वाले को अगर आपने बोल दिया कि देखो तुम्हें कहीं नहीं जाना है, सुबह से शाम तक तुम्हें ये देखो ये शास्त्र पढ़ने हैं और इसके निष्कर्ष निकालने हैं, और तुमको रोज 4 घंटा क्लास लेना है, राइट। अगर आपने ऐसा बोल दिया तो भले ही समर्पण के कारण कुछ दिन करेगा, लेकिन उसके बाद में उसका मन नहीं लगेगा। वैसे अगर किसी ब्राह्मण को बोला जाए कि तुम जाओ बाहर और डोनेशंस लेके आओ, राइट, तो उसको उतना जमता नहीं है, राइट। तो जिसके स्वभाव के हिसाब से उसको वो एक्टिविटी दिया जाए, तो क्या होता है, सेवा भी होती है और उसके साथ साथ वो भी खुश होता है। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं जो सेवा है दैट इज इंडिविजुअल
वॉलेंटरी एंड स्पॉन्टेनियस। यानी जो सेवा है वो एक्चुअली इंडिविजुअल, यानी कैसे करना है ये उस जीव को डिसाइड करना है, और वॉलेंटरी, उसको करना है या नहीं करना है ये भी वो डिसाइड करेगा। और स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब उसको स्वाभाविक तरीके से लगना चाहिए कि मुझे कृष्ण के लिए कुछ करना चाहिए। फोर्स करके हम किसी से सेवा करवा रहे हैं ना, तो ठीक है, इनिशियली उसको शुरुआत हो सकती है, लेकिन हम कितने देर उसको फोर्स करके करवाएंगे, राइट? तब वो सेवा नहीं बन जाएगा, वो बोझ बन जाएगा, और वो भी एकदम निस्वार्थ होकर कभी सेवा कर ही नहीं पाएगा। उसको एक ना एक दिन उसको एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बोल देगा कि अब नहीं करना है मुझे, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि किसी को ज्यादा फोर्स करो तो वो कृष्ण भावना भावित होना तो दूर, कृष्ण से भी दूर चला जाएगा, राइट? तो जिसके उसके स्वभाव के हिसाब से उनके इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो क्या हो जाता है, चेतना भी शुद्ध हो जाती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बाहर के लोगों से ज्यादा बात करना, ज्यादा घुल मिलना उतना पसंद नहीं करते, उनको इंट्रोवर्ट्स बोलते हैं। तो वैसे व्यक्ति के लिए डेटी वर्शिप जो है, अर्च विग्रहों की जो पूजा है, वो सबसे उत्तम सेवा लगती है। क्यों? क्योंकि वो साइलेंट है और वहां पे भगवान भी साइलेंट होते हैं, और ये दो परस्पर अच्छे से संबंध बना सकते हैं, राइट? एक्चुअली अर्च विग्रहों की सेवा करने के लिए उस टाइम पे बड़बड़ नहीं करना होता है, राइट? उस पे टाइम पे बात नहीं करना होता है, बहुत ही शांति के साथ, राइट, हमको ध्यान देकर सेवा करनी होती है। तो इसलिए वो इंट्रोवर्ट व्यक्ति के लिए वो सेवा अच्छी लग सकती है, राइट? किसी को बहुत बुक्स पढ़ने का और बुक्स वितरण करने का इंटरेस्ट है, राइट? तो उसको वो सेवा दी जाए तो वो कर लेगा, राइट? तो ऐसे अपने अपने गुण और कर्म के हिसाब से अगर सेवा लेते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे इंद्रियां उसमें निमग्न हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी चेतना बदलते रहती है। जैसे हम मंदिर में आते हैं तो मंदिर में बहुत सारा आर्ट वर्क होता है, राइट? अगर आप देखो कोई भी इस्कॉन टेम्पल या फिर कोई भी बड़ा मंदिर देखो आप, उसका आर्किटेक्चर इतना सुंदर होता है, और ऊपर से जो अर्च विग्रह होते हैं उनका श्रृंगार कितने अच्छे से होता है, कितना अट्रैक्टिव होता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो अर्च विग्रह जो होते हैं वो स्वयं भगवान है, राइट? तो कृष्ण के अर्च विग्रह अगर हम देख रहे हैं तो उसको बिना किसी श्रृंगार के भी वो सुंदर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण मतलब सर्व आकर्षणीय, राइट? सो कृष्ण सर्व आकर्षणीय है, तो फिर श्रृंगार करने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि कृष्ण सर्व आकर्षणीय है, लेकिन हमें अपनी चर्म चक्षु से वो आकर्षण नहीं होता है, राइट? जैसे चांद तो खूबसूरत होता है, लेकिन जितना हम नॉर्मल आंखों से देखते हैं उससे ज्यादा खूबसूरत वो दिखता है जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं, राइट? सो टेलीस्कोप क्या कर रहा है, वो चांद की जो और सुंदरता है ना उसको एक्सेस करने दे रहा है, उसको पहुंचने दे रहा है हमारे आंखों तक, राइट? तो वैसे ही एक्चुअली कृष्ण सर्व आकर्षणीय है, उनको श्रृंगार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्यों श्रृंगार हम करते हैं? दो चीजों के लिए। एक, जो व्यक्ति श्रृंगार कर रहा है वो उसके लिए सेवा है भगवान के प्रति, और दूसरा, वो ये सेवा करने के कारण जो श्रृंगार सहित कृष्ण बहुत सुंदर दिखते हैं उसकी वजह से हमारा मन उन्हें देखने में रमने लगता है। बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि एक्चुअली मैं मंदिर को क्यों आता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो अर्च विग्रह है ना ये इतने सुंदर है ना, राइट, इन्हें देखने का बहुत मन करता है। कुछ लोग आते हैं बोलते हैं ये मंदिर का जो आर्किटेक्चर है ना वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एकदम क्लासिक है, तो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो जिसकी जैसी रुचि है वो वैसे रमने लगता है। कोई बोलते हैं कि यहाँ पे जो आके कीर्तन चलते रहता है तो मेरे मन को शांत लगता है, एकदम एनवायरनमेंट बहुत ही साफ सुथरा एकदम सात्विक लगता है, इसलिए मैं आता हूँ, राइट? तो मंदिर में आने के लिए सबके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर वो सारे कारण कृष्ण के तरफ लेके जा रहे हैं तो दैट इज स्टिल ओके, राइट? सो उद्दीपन जो है हम सबके लिए अलग अलग हो सकता है, जो हमारे लिए अच्छा है, जो फेवरेबल है, जो अनुकूल है, उसको लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए, राइट? तो भक्ति में स्टैंडर्ड्स होते हैं। देखो हमारा 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, अर्च विग्रहों की पूजा करना, धाम यात्रा करना, वैष्णवों की सेवा करना, जीवों के प्रति दया रखना, तो ये सब स्टैंडर्ड्स है। लेकिन इसके साथ साथ ये सारे फॉलो करते हुए हमें कैसे हम कृष्ण भावना भावित होते आगे बढ़ेंगे, इसमें हमारी इंडिविजुअलिटी भी है।
यानी हमेशा हमें कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, लेकिन कैसे हम कृष्ण का स्मरण करना चाहते हैं इसमें हमारी चॉइस है। जैसे हम में से हर कोई नाम के प्रति इतनी रुचि नहीं रखता होगा, राइट। जैसे कुछ लोग होते हैं जो 64 माला करते हैं रोज, राइट। कोई 48 करता है, कोई 128 भी करता है, राइट। बहुत सारे आज की डेट में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत साल पहले, अभी भी बहुत सारे भक्त हैं जो 64 माला रोज करते हैं, राइट। तो उनके लिए बहुत प्रीति है और बहुत टेस्ट मिल रहा है, तो शायद वो कर रहे होंगे। लेकिन शायद हम सब उसमें ज्यादा मतलब रम नहीं सकते, या फिर ज्यादा उतना टेस्ट नहीं ले सकते। कुछ लोग होते हैं जो दिन में 4-5 घंटे श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, राइट। कुछ लोग होते हैं जो 2-2 घंटे भगवान का श्रृंगार करने में आनंद लेते हैं, राइट। तो कुछ लोग होते हैं जो भगवान के लिए प्रसाद बनाने में आनंद लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मंदिर साफ करने में, या फिर बाकी भक्तों की कोई सेवा करने में। कोई होता है जो सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उसको बहुत आनंद होता है, राइट। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, लेकिन ये सब करने के लिए क्या चाहिए? हमें इंद्रिया चाहिए, राइट। तो इंद्रियों के स्वामी जो है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमम। यानी हमारे जो इंद्रियां है हमें कहाँ पे लगानी चाहिए? वो जो इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश, ऋषिक ईश, तो ऋषिकेश भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। तो जब हम उन पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, राइट। इतनी शुद्ध हो जाएंगी, भले हम भौतिक चीज को छू ले, लेकिन वो भी डायरेक्टली कृष्ण संबंध में आ जाती हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने फ्लैट ट्रक देखा। ट्रक तो भौतिक चीज है, राइट। फ्लैट ट्रक तो एकदम भौतिक है, उससे भौतिक काम ही करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के इंद्रिय और प्रभुपाद जी की चेतना इतनी शुद्ध है कृष्ण भक्ति में कि उन्होंने उसको भी किसके कनेक्शन में देखा? रथ यात्रा के कनेक्शन में देखा उन्होंने, राइट। वो जब अमेरिका जाना चाहते थे, पाश्चात्य देश जाके प्रचार करना चाहते थे, तो वो देखते रहते थे कि कोई अमेरिका जाने वाला है क्या, क्या कोई अमेरिका की बात कर रहा है क्या, राइट। तो जो सैली अग्रवाल के वो ससुर जी जो थे, राइट, तो वो इंडिया में एक बार ऐसे ही बोल रहे थे कि एक्चुअली हमारा बेटा जो है वो अमेरिका में रहता है ऐसे। तो प्रभुपाद जी उसी विसिनिटी में थे, तो उन्होंने झट से उनसे बात कर ली। अच्छा, आपका बेटा अमेरिका में रहता है, तो व्हाई डोंट ही सेंड एन इनविटेशन, आई वांट टू गो टू अमेरिका, राइट। तो फिर उनके बेटे को उन्होंने बोला था, और उनके बेटे ने भी सोचा कि अरे ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं आऊंगा आऊंगा लेकिन आते नहीं हैं, तो ये भी स्वामी जी वैसे ही होंगे, चलो इनविटेशन भेजने में क्या जा रहा है। तो ऐसे वो भेज देते हैं, और प्रभुपाद बहुत सीरियसली उसको एक्सेप्ट करके अमेरिका जाते हैं, राइट। तो यानी बहुत सारे लोग अमेरिका जाना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, अल्टीमेटली इंद्र तृप्ति ज्यादा करना चाहते हैं, राइट। लाइफ में सेटल होना है, ये चाहिए वो चाहिए, कि कोई भी बात कर लो, मैक्सिमम वो इंद्र तृप्ति में ही आती है, भक्ति में तो नहीं आता है, राइट। तो हम उसको नाम दे सकते हैं कि मेरी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है इसलिए मैं ज्यादा पैसा चाहिए एंड ऑल, राइट। ठीक है, अगर आप पैसा कमाने के साथ साथ भक्ति भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हो कि देखो भक्ति के लिए टाइम नहीं है, मुझे ये सब करने के लिए अभी टाइम चाहिए, इसलिए मैं भक्ति नहीं कर सकता, अगर ऐसी विचारधारा के साथ जा रहे हो तो वो इंद्र तृप्ति के नीचे ही आता है, राइट। बट प्रभुपाद जी अमेरिका भी क्यों गए? वहां पे भी भक्ति का प्रचार करने। तो वो जहां कहीं पे भी थे, जो भी उनके कांटेक्ट में आता था, वो भले ही व्यक्ति हो, पैसा हो, कोई परिस्थिति हो, उन सबको वो कृष्ण भावना भावित कर देते थे, राइट। तो वैसे ही हमें करना चाहिए, क्योंकि हम हर क्षण भगवान का नाम जपते नहीं रह सकते। कीर्तनीय सदा हरि बनना चाहिए, लेकिन हम जिस जगत में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वैसे हम 24 घंटा हरि नाम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हरि का गुणगान कर सकते हैं। कैसे? जो भी हम काम कर रहे हैं उसको कृष्ण भावना भावित बनाकर, राइट। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे अगर हमारे पास समय है कि हम अपने कानों को कृष्ण कथा सुनने में या फिर कृष्ण के भजन में संग्रहित करके अगर हम कुछ और काम कर पा रहे हैं, दैट इज गुड। जैसे कुछ माता जी होते हैं जो खाना बनाते बनाते या फिर घर की सफाई करते करते भजन या फिर क्लास सुनते रहते हैं, राइट। बहुत सारे माता जी जो मॉर्निंग जपा में आते हैं, मेरे क्लास बहुत लंबे चलते हैं, तो अपना घर का काम करते भी रहते हैं और वो क्लास भी सुनते रहते हैं। तो क्या हो रहा है? यानी दे आर स्पिरिचुअलाइजिंग देयर वर्क। काम घर का ही हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान का भी श्रवण हो रहा है। तो वैसे ही हम किसी ना किसी प्रकार से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। तो
आपके कौन से काम हैं उसको कैसे भगवान के काम में आप लगा सकते हो, कैसे इंक्लूड कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर होता है। ऑप्शंस तो बहुत होते हैं। जैसे मैं ऐसे काम में था जहाँ पे लोग और परिस्थिति और वहाँ की चीजें कुछ भी मुझे भगवान का याद नहीं दिला सकते, तो मैंने क्या किया, उस जगह को ही छोड़ दिया, राइट। तो कभी कभी हम जगह में छोटी छोटी बदलाव करके उसको भक्ति में बदल सकते हैं। कभी कभी हमें कंप्लीटली चेंज भी करना होता है, राइट। अब किस हद तक हम चेंज कर सकते हैं, किस हद तक बदलाव करके उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ये हमारे अपने अपने ऊपर होता है, पर्सनल लाइफ के ऊपर होता है। अब ये नहीं बोल सकता है देखो मैं जैसे छोड़ के आया आप भी सब कुछ छोड़ के आओ, ऐसा मैं नहीं बोल सकता, राइट। क्योंकि ये भौतिक जगत ऐसा होता है ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कभी कभी दिखता नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं दिस वर्ल्ड इज लाइक अ ट्रेचरस सॉइल, राइट। ट्रेचरस का मतलब क्या होता है, देखो अगर सड़क पे आप चल रहे हो, बहुत सारा कीचड़ है और फिसल सकता है, अगर ये आपको पता है तो आप थोड़ा सावधानी पर रखोगे और सावधानी से चलने का प्रयास करोगे। अगर रोड एकदम साफ सुथरा है, एकदम सेफ है, तो आप जल्दी जल्दी से जाओगे। लेकिन मान लो रोड दिखने में साफ है लेकिन बहुत फिसलने लायक है, तो क्या हो जाएगा, हमें लगेगा कि साफ है और हम जल्दी से चलेंगे और गिर जाएंगे। जैसे दुर्योधन के साथ हुआ था, राइट, माया सभा में। वहां पे क्या हुआ था, उसको लगा जमीन है लेकिन वहां पे पानी था और वो गिर गया, राइट। तो वैसे ही इस भौतिक जगत में बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि देखो इसमें मैं फिसलूंगा नहीं, गिरूंगा नहीं, लेकिन वहां पे हम गिर जाते हैं, राइट। तो जब हम भक्ति करते रहते हैं तो हमारी बुद्धि बढ़ती रहती है, हमारी शक्ति बढ़ती रहती है, तो हम थोड़ा सा तर्क वितर्क करके उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मुझे ये मार्ग पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसको साथ में रखना चाहिए या छोड़ना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे से हमारा डेवलपमेंट होता है, तभी जाके हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण भावना भावित बनाने के प्रयास में सफल हो सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस में आपको क्लैरिटी चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको भक्ति बढ़ानी चाहिए, राइट। कैसे, स्पेशली चैंटिंग करके। तो जैसे हम चैंटिंग करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो आसक्ति है भौतिक चीजों से वो कम होते रहेगा और कृष्ण के संबंध में बढ़ता रहेगा। उस टाइम पे हमें लगेगा कि बहुत सारी चीजें ना एक्चुअली मेरी बाधा बन रही है मेरे और कृष्ण के संबंध को स्थापित करने में, इसलिए हम क्या करेंगे, हम खुद ही उसको रिमूव करेंगे। अभी क्या होता है कि हमको पता भी नहीं चलता है कि किसको रिमूव करूं किसको रखूं, राइट। क्योंकि अभी कृष्ण के प्रति हमारा उतना प्रेम नहीं है, उतना ध्यान नहीं है उनकी तरफ। लेकिन जब हम जप ध्यान से करेंगे, राइट, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें क्लैरिटी मिलता रहेगा कि देखो ये जो चीज है ना मेरे और कृष्ण के बीच में आ रही है, राइट। पहले मैं ये चीज क्यों रखता था, क्योंकि मुझे इससे आनंद मिलता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मैं कृष्ण से आनंद लेने का प्रयास कर रहा हूँ, ये चीज मेरी बाधा बन रही है, इसलिए मैं इसको हटाता हूँ, राइट। वो चीज कोई आदत हो सकती है, कोई विचारधारा हो सकती है, या फिर किसी ने कोई अपमान किया होगा बहुत सालों पहले जो हम भूल नहीं पा रहे। और जब हम चैंटिंग कर रहे हैं वो याद आ रहा है, तो हमें लगता है कि मैं अपनी चेतना को कृष्ण में नियुक्त करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो फीलिंग है ना ये बीच बीच में आ रही है, इसलिए मैं इसको भूल जाता हूँ। क्योंकि मेरा जितना इंसल्ट हुआ है उसके बारे में मुझे जितनी फीलिंग है उससे बढ़कर कृष्ण है। तो लेट मी गिव अप दिस फीलिंग। अगर कृष्ण नहीं है और आके कोई आपको बोल दे कि अरे बहुत पुरानी बात है भूल जाओ, तो हम उनके साथ आर्ग्यू करेंगे, तुम्हें पता है उस दिन मेरे ऊपर क्या बीती थी, उसने ऐसा किया था तो, राइट। तुम क्या समझोगे मेरा दर्द, तुम तो ऐसे ही बोलोगे, जब तुम्हारे साथ होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसा हम उसके साथ आर्ग्यू करेंगे। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति में होते हैं ना, तो कोई आके बोलने का जरूरत नहीं है हमें, हम बोलते हैं यार कितनी छोटी छोटी बातों को मैं सोच के कृष्ण से दूर भाग रहा हूँ, ये सबको मुझे साइड में रखना है और मुझे कृष्ण के पास में जाना है। हमारी इंद्रियां भोग करना चाहती है, राइट। लेकिन हमें धीरे धीरे से पता चलता है जितना मैं ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भागूंगा उतना ही कृष्ण से दूर होता जाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए, राइट। इंद्रियों का निग्रह करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको बोल दूं कि अगले 1 मिनट के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है, एक लाल बंदर के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है,
अगले 1 मिनट के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है और लाल बंदर के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, तो आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा कर पाएंगे? शायद कोई भी नहीं। ऑलरेडी लाल शायद बंदर कोई दिख भी रहे हैं नहीं, ना? अगर कृष्णा का ध्यान करते रहेंगे तो कर पाएंगे। एग्जैक्टली हाँ, राइट। को छू पाएंगे। तो हम क्या करना चाहते हैं, देखो मैं ये नहीं सोचना चाहता, वो नहीं सोचना चाहता, ऐसे हम करते हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं लाल बंदर के बारे में नहीं सोचना चाहता, ऑलरेडी लाल बंदर दिख रहा है वहां पे, राइट। जैसे मैं बोल दूं काले कुत्ते के बारे में नहीं सोचना है, काला कुत्ता दिखेगा वहां पे। मैं बोल दूं कि पीला जो बॉल है उसके बारे में नहीं सोचना है, ऑलरेडी दिख रहा है। तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ना तो हम बोल रहे हैं, लेकिन वही हम सोच रहे हैं। तो हम इंद्रियों को ऐसे आर्टिफिशियली निग्रह नहीं कर सकते, उसको कंटेन नहीं कर सकते। उसको क्या करना चाहिए? डायरेक्शन बदलना चाहिए, राइट। ऐसा बोलते हैं, यू कैन नॉट रिमूव योर थॉट्स बट यू कैन क्राउड देम आउट। यानी हम अपने दिमाग से, हमारी चेतना से एक एक चीज को पकड़ के नहीं निकाल सकते। हमको क्या करना चाहिए? बाकी अन्य चीजों से इतना भर देना चाहिए कि वो जो चीज हम निकालना चाहते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। जैसे दो 2-3 दिन पहले हमारे उपगुड़ा के सेंटर में बोरिंग काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत कचरा फंस गया था। तो उन्होंने क्या किया, बहुत प्रेशर के साथ पानी मारा, और जैसे ही बहुत प्रेशर के साथ पानी मारा ना, तो एकदम से फवारा जैसा निकला और उसमें से बहुत सारे पत्थर कीचड़ सब कुछ बाहर आ गया। और थोड़ी देर बाद साफ पानी भी बाहर आने लगा था, राइट। वो साफ पानी कौन सा था? जो पानी उन्होंने सप्लाई कर रहे थे वही बाहर आ रहा था। पहले क्या हुआ था, जो पानी सप्लाई कर रहे थे उसके साथ साथ कीचड़ मिलके बाहर आया, और बाद में सिर्फ साफ पानी जो आ रहा है वही बाहर आ रहा है, जो जा रहा है वही बाहर आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वो अंदर जाके एक एक पत्थर को ढूंढ के, एक एक कीचड़ ढूंढ के नहीं निकाल सकते, ले उन्होंने क्या किया, इतना प्रेशर डाल दिया कि वो ऐसे जाके ऐसे बाहर हो गया। तो वैसे ही हमें कृष्ण भावना का इतना प्रेशर डालना चाहिए अपने चेतना में कि सारी जो गंदी बकवास चीजें हैं जो एक्चुअली हमें रोक के रख रही है, बांध के रख रही है, वो सब निकल जाएंगे, राइट। तो ज्ञान मार्ग में, वैराग्य में प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सिर्फ चीजें छोड़ने की बात करते हैं। इसे नहीं करना है, उसे नहीं करना है, इसे छोड़ना है, उसे छोड़ना है। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर पकड़ने के लिए कुछ नहीं है तो क्या छोड़ोगे? अगर आप एक बच्चे को बोलोगे, देखो, अगर कोई कभी कभी होता है ना, वो हमारा पर्स ले लेते हैं, उसमें से पैसे निकालते हैं, हमें डर लगने लगता है कि वो नोट फट ना जाए, राइट। तो हम उनको बोलते हैं दे दो दे दो, तो वो बोलते हैं नहीं दूंगा। फिर हम क्या बोलते हैं, ये चॉकलेट लो और मुझे दे दो, राइट। तो क्या हो रहा है, हम उन्हें पकड़ने के लिए कुछ दे रहे हैं, तभी जाके वो उनके हाथ में जो है वो छोड़ने के लिए रेडी है, राइट। हमारे वृंदावन में जो वानर सेना होती है वो हमारे चश्मा लेके जाती है, मोबाइल लेके जाती है, उस टाइम पे हमें उसको ना फ्रूटी देना पड़ता है। तो एक्चुअली चश्मे या मोबाइल का वैल्यू फ्रूटी से ज्यादा है, लेकिन उसको जब कुछ पकड़ने के लिए मिलेगा एक्सचेंज में, तभी वो छोड़ेगा ना। वैसे ही इंद्रियों को अगर निग्रह करने का प्रयास करते रहेंगे ना, बहुत मुश्किल जाएगा। इसलिए ज्ञान मार्ग जो है हमारे लिए नहीं बना है, स्पेशली कलयुग में तो बन ही नहीं सकता, राइट। इसलिए प्रभुपाद जी ने और स्पेशली हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें इजिएस्ट प्रोसेस दिया कि आप क्या करो, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके हाथ पैर आंखें, आपका जिह्वा, आपका गला, सब कुछ कृष्ण भावना भावित हो सकता है इजीली, राइट। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आपको जप करना भी मुश्किल है, अगर किसी को आप बोल रहे हो जप नहीं कर रहे हैं, तो उसको प्रसाद खिलाओ, राइट। प्रसाद तो सब आराम से खा लेंगे, उसमें तो कोई मेहनत नहीं लगती है, राइट। तो प्रसाद खाकर भी बहुत लोग ब्राह्मण दीक्षा ले चुके हैं, राइट। प्रभुपाद जी के जब मंदिर बने थे पहले, इस्कॉन टेम्पल बने थे, तो गोविंदास था वहां पे, राइट। तो गोविंदास रेस्टोरेंट कहाँ रहता है जनरली? मंदिर से बाहर निकलने के रास्ते पे या फिर एंट्रेंस के पास में ही रहता है। मतलब अर्च विग्रहों का दर्शन थोड़ा आगे जाके करना होता है, लेकिन गोविंदास का दर्शन पहले हो जाता है, राइट। और बहुत सारे लोग मंदिर दर्शन करने नहीं आते हैं, वो सोचते थे यहाँ पे अच्छा सा सात्विक आहार मिलता है, अच्छा सा वेजिटेरियन टेस्टी फूड मिलता है, इसलिए आते थे। तो ऐसे बहुत बार खाना खा खा के ना भक्ति ऐसी भर गई थी कि वही व्यक्ति पुजारी बन गया उसी मंदिर में। मतलब जिस मंदिर के गोविंदास में खाता था, वो आगे जाके उसी मंदिर में वो पुजारी बन गया, राइट। तो प्रसाद का इतना इफेक्ट होता है, राइट। तो प्रसाद खाना, कीर्तन में डांस करना, राइट, ऐसे कभी कभी थोड़ा क्लास सुन लेना, इससे भी भक्ति की शुरुआत हो सकती है। और ये इजी मार्ग है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, राइट।
तो हमारे लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, कृष्ण कथा है, अभी आप देखो अलग अलग लैंग्वेजेस में बहुत सारे प्रचारक भी हैं, राइट। और जैसे अगर देखा जाए तो अमरेंद्र प्रभु और अमोघ लीला प्रभु, चैतन्य चरण प्रभु, राधेश्याम प्रभु और राधानाथ स्वामी महाराज, जयपताका स्वामी महाराज। आज वैसे जयपताका स्वामी महाराज का आविर्भाव दिवस है, राइट, व्यास पूजा है उनका 74th, तो हम वहाँ पे भी जाके आए। तो वहाँ पे हमने क्या किया, आज गए और महाराज के बारे में बाकी लोग जो बोल रहे थे वो हमने सुना, और कैसे वो प्रेरणादायक है ये सुनकर हमें थोड़ी प्रेरणा भी मिली। और उसके बाद में इतना अमेजिंग प्रसादम था, राइट। पहले तो बहुत भूख लग रही थी, बाद में जब प्लेट में सब कुछ प्रसादम एकदम भर के आया, अब सोचने लगे कि इसको खत्म कैसे करें, राइट। तो वहां पे एकदम से बहुत ही एक्सटैटिक कीर्तन हुआ, भक्तों का संग मिला, प्रसाद मिला। और इससे कितना भक्ति बढ़ता है, मतलब हम अकेले बैठ के जितना जप करते हैं ना अपने भटकते हुए मन के साथ, उससे ज्यादा तो शुद्धिकरण हमें भक्तों के संग में आने के बाद, ऐसे महाराज जी के बारे में अगर कोई बोलता है तो उनके बारे में सुन के भी बहुत सारा शुद्धिकरण आता है। तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस है भक्ति में रमने के लिए। अगर आपको एक स्पीकर पसंद नहीं आ रहा है या फिर सुन सुन के बोर हो रहा है तो किसी और को सुनो, राइट। जैसे अमोघ लीला प्रभु इतने मतलब हास्य तरीके से बताते हैं, इतना मजाक करके बताते हैं कि सबको अच्छा लगने लगता है, राइट। आज की डेट में उनका जो यूट्यूब चैनल है कितने लाखों लोग देखते हैं, मतलब जो इस्कॉन में भी नहीं है ना। कभी कभी लोग मेरा तिलक देख के बोलते हैं आप इस्कॉन से हो क्या, मैं बोलता हूँ हाँ, आपको पता है क्या इस्कॉन, तो बोलते हैं हाँ हम अमोघ लीला प्रभु जी के वीडियो सुनते हैं, राइट। या फिर तेलुगु वाले बोलते हैं किसी और प्रचारक के बारे में, या फिर कोई बोलता है कि हमने गौर गोपाल दास जी को सुना है एंड ऑल। तो क्या हो रहा है, यानी जो भक्ति में नहीं है उनके लिए भी ये मतलब बहुत ही एक्साइटिंग और एंथुजियास्टिक चीज बन गया है। तो कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट। इसलिए सिर्फ इंद्रियों को निग्रह करने के बारे में नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि इंद्रियों को मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे एंगेज कर पाऊं। अगर मुझे चैंटिंग में ज्यादा नहीं आ रहा है तो मैं मिनिमम 16 राउंड्स तो करूंगा, लेकिन ज्यादा टाइम निकाल के क्या करूंगा, मुझे जो इंटरेस्टिंग स्पीकर है या फिर इंटरेस्टिंग बुक जो है या फिर कोई इंटरेस्टिंग कथा है, जैसे भागवतम में आपको गजेंद्र मोक्ष बहुत पसंद है, या ध्रुव महाराज जी का कथा पसंद है, आपको प्रहलाद महाराज के बारे में पसंद है, तो उसके बारे में आप सुन सकते हो। और हमारे लिए इतने त्योहार जो आते हैं, जैसे अभी रामनवमी हो गया, उससे पहले गौर पूर्णिमा हो गया, उससे पहले गीता जयंती हुई, राइट, उससे पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मैराथन चला, उसके पहले रथ यात्रा, ऐसे कितने उत्सव हैं जहाँ पे हम अपने इंद्रियों को निमग्न कर सकते हैं, राइट। तो ऑप्शंस हमारे पास बहुत है, और ऐसा नहीं है कि सब बोरिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि पता है कि कलयुग के जीव को मनोरंजन चाहिए, राइट। तो इसलिए एकदम एंटरटेनिंग और एनलाइटनिंग ऐसे बना के बहुत सारे प्रीचर्स कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये सब किस लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं ताकि हमारी इंद्रियां उसमें एंगेज हो जाएं, राइट। तो यहाँ पे नीलकंठ गोस्वामी जी भी हमें क्या बोल रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को हमेशा हरि के नाम में हमें लगाना चाहिए। तो वो क्या बोल रहे हैं, गीयता, मैं आपको श्लोक पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में हम कोई अगर आपके प्रश्न है तो आप बोल सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, दीयताम दीयताम कर्णो, यानी इससे बार बार सुनना चाहिए। जितना ज्यादा हम सुनेंगे ना उतना ही हम उसके, कैसे होता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी इन्फेक्शियस, राइट। जैसे इन्फेक्शन फैलता है ना, राइट, ज्यादा टच में आने से, वैसे ही कृष्ण भावना भावित होने के लिए जो भी साधन है हमारे, उसको हम ज्यादा से ज्यादा उसका सेवन करेंगे तो हम बन जाएंगे कृष्ण भावना भावित। तो हमें क्या करना चाहिए, दीयताम दीयताम कर्णो, इट शुड बी हर्ड अगेन एंड अगेन, किससे, हमारे कानों से सुनना चाहिए। नियताम नियताम वचः, हमारे वचन कैसे होने चाहिए, सिर्फ इसी के बारे में होना चाहिए। और इट शुड बी परपेचुअली संग, हमें गाते ही रहना चाहिए, राइट। तो ये तीन एक्चुअली मेन होते हैं, जो भी हम बोलते हैं जो भी हम देखते हैं ना उसका डायरेक्टली हमारी चेतना पे इम्पैक्ट होता रहता है। और जैसे हम देखते हैं जो हम चाहते हैं उसके लिए हाथ पैर चलने लगते हैं, राइट। बंद तो कर लो इसलिए थोड़ा सा। इसलिए हमारे इंद्रियों को क्या करना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए कृष्ण की सेवा में। तो मैं एक बार श्लोक ये पढ़ लेता हूँ, ये मत, और आप मेडिटेट कीजिए जो कुछ भी हमने बातें अभी की हैं, राइट। दीयताम दीयताम कर्णो, नियताम नियताम वचः, गीयताम गीयताम नित्यम्,
हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम्। श्री श्री केवलाष्टकम की जय। श्री नीलकंठ गोस्वामी की जय। तो अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 8वां जो श्लोक है उसको हम अगले हफ्ते वैसे कंप्लीट करेंगे। ओके अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को यहाँ पे एंड कर सकते हैं। ओके सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले हफ्ते 8वां श्लोक पढ़ेंगे। आप सब हो लाइन में या फिर मैं अकेला हूँ? कृष्णा प्रभु जी, यस गुरु माता जी। की 74th व्यास पूजा की आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक सभी यू माता जी। थैंक यू। आपको सबको भी बधाई। तो हम 8th वर्स को हम अगले हफ्ते करेंगे। तो अभी हमारा जो सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड कोर्स चल रहा है तो 8 बजे वो क्लास होगा। तो अगर आप किसी को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी को आपको इंट्रोड्यूस करवाना है कृष्ण भावनामृत से तो सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड कोर्स है जो है वो अच्छा सा बेसिक कोर्स है जहाँ पे वो इनिशियल चीज़ें समझेंगे और कृष्ण भावनामृत में आने का वो प्रयास कर सकते हैं। तो आप इसको प्रमोट कीजिए। हम तो वैसे ग्रुप में शेयर करते रहते हैं लेकिन एक्चुअली हम लोग तो प्रोमोटर्स हैं ना। मतलब हम मंदिर से हैं, हम भगवत गीता का प्रचार करते हैं तो उनको लगता है हाँ हाँ ये लोग तो करते ही रहेंगे, इनका तो काम ही यही है, ऐसा लगते रहेगा। लेकिन जब आप खुद बोलते हो ना आपके रिश्तेदारों को, दोस्तों को, तो उनको थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और उनको तब ज़्यादा इंटरेस्ट आता है जब वो आप में बदलाव देखते हैं। अगर आप क्लासेस सुन रहे हो, बस सुन के छोड़ दे रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, जीवन में परिवर्तन नहीं ला रहे हो, तो वो लोग भी नहीं आएंगे। तो इसलिए एक तरीके का प्रमोशन होता है लोगों को बोलना, और दूसरे तरीका का होता है जो भी हमने सुना उसको अपने जीवन में उतार कर जीवन में परिवर्तन लाकर उन्हें दिखाना कि ये काम करता है। राइट। अगर आप खुश बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, अच्छे से, मतलब ज्ञानी नहीं बनना है आपको, मतलब बुद्धिमान बन जाएंगे, अच्छे भक्त बन जाएंगे, खुश रहने लगेंगे, राइट, तो लोग अपने आप ही पूछेंगे कि क्या कर रहे हो आजकल, राइट, इतना खुश क्यों देख रहा हूं मैं तुम्हें, सब पूरी दुनिया दुखी है। तो मतलब जब कोरोना का टाइम चल रहा था ना, पूरी दुनिया दुखी थी, भक्त खुश थे। बोले कि भक्ति करने के लिए और अच्छा टाइम मिल गया, राइट। पहले हम लोगों को बोलते थे मंदिर आने के लिए तो लोग कुछ आते थे कुछ नहीं आते थे, अब तो हम डायरेक्ट उनके घर में ही घुस गए। कैसे? बोला जूम का ऑनलाइन दे दो और बस उनके घर बैठे बैठे ही सुना दो। तो कोरोना सोच रहा था कि देखो मैं तुम्हारे भक्तों को मंदिर आने से रोक दिया, लेकिन भक्त बोल रहे थे हाँ तुमने भक्तों को मंदिर आने से तो रोक दिया लेकिन हमने हर घर को मंदिर बना दिया, राइट। तो बहुत अवसर है, राइट, बहुत सारे साधन हैं, बट आपको भी थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा अपने आप के लिए और दूसरों के लिए ताकि हम सबका कल्याण कर सके, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा माई की जय। श्री श्री केवलाष्टकम की जय। श्री नीलकंठ गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Hare Krishna Prabhu, Srinivas Prabhu has raised his hand. यस सरिता श्रीनिवास। हम वही काम पे है प्रभु जी। जो क्लास में बोला है वही कर रहे हो ना? हाँ वही कर रहे हैं, ऑलरेडी Very good. आपको 2 नंबर भेजे हैं, आप एडमिन उनको ज्वाइन कर दीजिए। भेजो भेजो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू। कृष्णा प्रभु जी, जिन्होंने सीक्रेट्स ऑफ गीता कर लिया है उनके लिए आगे क्या है प्रभु जी? मैंने आगे जो 8 बजे का क्लास चल रहा है ना, जो हर भी हफ्ते आया 8 बजे 108 इम्पोर्टेंट श्लोकास। राधे कृष्णा लिखते हैं, इस चीज से उनमें फर्क भी आया है, तो उनके लिए बताइए। या
यही जो 8 बजे आपने गीता साधक कोर्स किया है आप सब लोगों ने 108 इम्पोर्टेंट श्लोकास का, वही कोर्स है उनके लिए भी, जो रोज मतलब हर सैटरडे को 8 बजे होता है ना ये क्लास के बाद में भगवत गीता का, तो उसी में वो ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा, सी यू हरे ऑल नेक्स्ट कृष्णा। वीक। Thank you, Prabhu. हरे Hare कृष्णा। थैंक हरे यू कृष्णा धन्यवाद। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु।